नमस्कार विद्यार्थियों, शांति शिक्षा के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम व्यवहारवाद से संबंधित यूनिट के अंतिम प्रकरण सकारात्मक व्यवहारिक हस्तक्षेप और सहायता। सकारात्मक व्यवहारिक हस्तक्षेप मतलब किसी के व्यवहार में सकारात्मक हस्तक्षेप करना है, उसमें दखलंदाजी करनी है, उसमें दखल देना है, उसमें अपनी एंट्री करनी है। ये कैसे करनी है, ये क्यों करनी है, इस प्रकरण पर बात करेंगे। कई बार अपनी कक्षा में, समाज में हम ये देखते हैं, हम ये देखेंगे कि इन्वर्टर की चार्जिंग बंद कर दी, उसकी आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए फिर मैं स्टे लिया। अब थोड़ा साफ बनेगा। एकदम सन्नाटा कर देते हैं। हम ये अक्सर देखते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनका व्यवहार चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण कैसा, यानी हमारे लिए या दूसरे के लिए एक समस्या खड़ी कर देता है। बच्चे क्या, हमने बूढ़े भी देखे हैं। ऐसे बहुत से व्यवहार हैं जो कि आसपास के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो उसकी कोई मानसिक समस्या है, या वह खुद को सबकी नज़र में लाना चाहता है, हाईलाइट होना चाहता है, या कह लीजिए कि खुद को प्रचारित करना चाहता है। इसलिए भी कई बार कुछ काम लोग चुनौतीपूर्ण व्यवहार के करते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे, चलती ट्रेन से सेल्फी लेने का जो चलन है, किसी पहाड़ पर खड़े होकर रिस्क जोन में सेल्फी लेने का, ये चुनौतीपूर्ण व्यवहार है। ये खुद को अपने दोस्तों में, अपने समूह में, अपने सर्किल में हाईलाइट करने के तरीके हैं कि कैसे हम औरों से अलग दिखें। तो ये चुनौतीपूर्ण व्यवहार हैं। इनके रोके जाने की पहली स्टेप ये है कि हम यह पता करें कि इस व्यवहार की वजह क्या है। इस तरह का व्यवहार शारीरिक और मानसिक पीड़ा का कारण बन सकता है, और बना भी है। आप क्लास में ही कई बच्चे ऐसे होते हैं, पीछे से कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं, जिससे कि सुनने वाले को मानसिक पीड़ा होती है। तो उनका बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य यही होता है कि जो सुन रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो आसपास के उनके सहपाठी हैं, वह ये जाने कि देखो ये लड़का कितना धुआंधार है, कितना बोल्ड है। सिर्फ इसीलिए वो इस तरह के शब्दों का, एक्टिविटी का प्रयोग करते हैं। सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग से तात्पर्य उस व्यवहारिक तरीके से है। ये एक तरीके का प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, जिसमें यह समझा जाता है कि चुनौतीपूर्ण व्यवहार किया क्यों गया है। ये जो क्यों है, ये हमें बताता है कि सकारात्मक सहयोग की आवश्यकता क्या है, ये क्यों के लिए ये कार्य किया जाता है। सकारात्मक व्यवहारिक सहायता का लक्ष्य केवल व्यक्ति के चुनौतीपूर्ण व्यवहार को कम करना ही नहीं होता, बल्कि इस व्यवहार की समस्याएं, ये मानकर चला जाता है, प्रबंधन है कि समस्याएं उचित सहायता ना प्राप्त करने के कारण होती हैं। जो भी चुनौतीपूर्ण व्यवहार है, जो भी एक्टिविटी है, जो हमने एग्जाम्पल दिए, क्लास के दिए, पहाड़ों के दिए, चलती ट्रेन के दिए, तो ये उसमें माना जाता है कि इस बच्चे को सही व्यवहारिक गाइडेंस नहीं मिला, सही मार्गदर्शन नहीं मिला, इस कारण ये इस तरह का व्यवहार
कर रहा है। तो उसमें एक वजह ये भी है कि इसे उचित प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिली, जिसकी वजह से ये आज इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है। अब ये अपने इस कार्य के द्वारा लोगों की नज़रों में आना चाहता है, हाँ, खुद को हाईलाइट करना चाहता है। किसी भी समूह में कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लड़के लड़कियां ऐसी होती ही हैं कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करती हैं कि वो दूसरों की नज़रों में जल्दी आ जाती हैं, और उनकी एक्टिविटी ऐसी होती है कि वो पता चल जाता है जैसे कि हमेशा लेट आएंगे। स्टाइल भी रहेगा उनका ऐसा। तो औरों से अलग वैसे ही दिखेंगे। तो ये तरीके होते हैं, या क्लास में समय से ना आना, जल्दी जाना, बीच बीच में फ़ोन पर बात करना, इस तरह की एक्टिविटी से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस स्टूडेंट को सकारात्मक व्यवहारिक हस्तक्षेप की ज़रूरत है। समस्या को रोकने के लिए हस्तक्षेप की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि नहीं तो वो समस्या आगे जाके और भी बड़े दुष्परिणाम खड़े कर सकती है। सकारात्मक व्यवहारिक सहायता व्यक्ति केंद्रित एवं तथ्य आधारित हस्तक्षेप की योजना है, यानी फैक्ट पे आधारित। ये एक ऐसी योजना है, सकारात्मक हस्तक्षेप या व्यवहारिक हस्तक्षेप एक ऐसी योजना है जो कि तथ्य आधारित है, वस्तुनिष्ठ है, और उस व्यक्ति को, उस बच्चे को सहायता करने के लिए है, ना कि उसको अपमानित करने के लिए, उसको उचित दिशा दिखाने के लिए है, ना कि उसे हतोत्साहित करने के लिए। इसमें व्यक्ति के संप्रेषण यानी बातचीत के तरीके एवं स्वाधीनता कौशलों में सुधार करके, यानी जो उसकी आज़ादी से संबंधित स्किल्स हैं उनमें सुधार करके उसके जीवन की गुणवत्ता में, क्वालिटी में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। यानी उसको एक तरीके से इम्प्रूव किया जाता है, उसको विकसित किया जाता है, उसे उचित मार्गदर्शन दिखाया जाता है कि जिसके द्वारा वह अपनी बातचीत के कौशलों को सुधार सकता है, वह अपने जो फ्री समय है उसका उचित प्रयोग कर सकता है, अपने जीवन में, अपनी लाइफ में वह क्वालिटी डेवलप कर सकता है, जिसके माध्यम से जब तक व्यक्ति सकारात्मक नहीं होगा तो वो नकारात्मकता की ओर जाएगा ही जाएगा। तो उसे इतना सकारात्मक कर देना, उसे इतना विकसित कर देना कि वह छोटी चीज़ों के प्रति, हानिकारक कार्यों के प्रति, वो चीज़ें जो नुकसान कर सकती हैं उनके प्रति जाए ही ना। तो शिक्षक के लिए सकारात्मक व्यवहारिक हस्तक्षेप से संबंधित कुछ रणनीतियां हैं जिन पर हम चर्चा आज ही करेंगे, अभी करेंगे, तुरंत करेंगे। कक्षा के वातावरण में परिवर्तन। आप कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाएं। अध्यापक से अपेक्षा है कि कक्षा के वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन कैसे किया जाए। कक्षा के वातावरण को नरम बनाया जाए, बातचीत करने वाला बनाया जाए, कि विद्यार्थी अपनी बात खुल के कह सकें, अपने अनुभवों को साझा कर सकें, प्रश्न पूछ सकें। ये बेझिझक माहौल कक्षा में बनाना होगा। विद्यार्थी जब अपनी बात सकारात्मक रूप से, विनम्रता से कह सकेंगे तो मुझे लगता है कोई गुस्सा, कोई पसीना है, देखा, अब देखा। तो ये सकारात्मकता ही बच्चे में आत्मविश्वास पैदा करेगी कि हमें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्रुद्ध होने की ज़रूरत नहीं, हम अपनी बात ऐसे ही कह देंगे, सर मैम हमारी बात मान लेंगी। तो ये वातावरण में परिवर्तन, एक दोस्ताना माहौल, नई बदली हुई परिस्थितियों के बीच में आज डेमोक्रेटिक परिस्थितियों में ये समय की मांग है कि कक्षाओं का वातावरण खुला हो, फ्री हो, बातचीत करने लायक हो, हंसने खेलने लायक हो। डर नहीं है, कोई कर्नल की क्लास नहीं है, ब्रिगेडियर का अभ्यास मैदान नहीं है कि जहाँ बच्चा 5 साल राइट लेफ़्ट करेगा। हाँ, राइट लेफ़्ट 5 साल करेगा, वो अपने आप ही बेकार हो जाएगा। उसमें बचेगा क्या? सोचने समझने की क्षमता उसकी बेकार हो जाएगी। हमें उसे जंग के मैदान के लिए नहीं तैयार करना है,
हमें देश के नागरिक को तैयार करना है, फिर वो जो चाहें वो बन जाए, वो अलग विषय है। लेकिन जब हम उसे तैयार कर रहे हैं तो उसे विभिन्न कौशलों से लैस करने का हमारा काम है। इसलिए कक्षा का वातावरण फ्री होना ही चाहिए। कार्यक्रम की निश्चित रूपरेखा, हमारी जो भी सकारात्मक सहयोग की व्यवस्था है उसकी निश्चित रूपरेखा हो, हमारे पास व्यवस्था हो कि हम उसे कैसे सुनेंगे, हम उसकी समस्या के कारणों को कैसे जानेंगे, फिर हम उसे क्या ट्रीटमेंट देंगे, ऐसी समस्या है तो कैसे ट्रीटमेंट देंगे। ये सारी बातें हमारे पास एक प्रोफार्मा में एक निश्चित रूप से होनी चाहिए। विकल्पों की पर्याप्तता, विकल्प जो हैं वो हमारे पास विद्यालय में, समाज में पर्याप्त होने चाहिए। वो चाहे विषय से संबंधित हो, वो चाहे किसी प्रोफेशनल कोर्स से संबंधित हो, वह चाहे सीखने सिखाने की अन्य पद्धतियों से संबंधित हों, तो उसके बाद विकल्प होने चाहिए जिससे कि वह अपनी रुचि के अनुसार उन विकल्पों को अपना सके। मालूम पड़े कि बच्चा तो दौड़ने भागने वाला हो और आप उसे बैंकिंग सेक्टर की, क्लर्क की तैयारी करा रहे हों, तो उसे टाइपिंग तो समझ में नहीं आएगी। वो तो दौड़ भाग करके अपना रेस निकाल के फोर्स की सर्विस के लिए तैयारी कर रहा होगा या उसकी इच्छा होगी। तो ये है विकल्प उस हमारे पास पर्याप्त हों जिनको बच्चों को अपनाने में सुविधा हो सके। पाठ्यक्रम की क्रियाओं का अनुकूलन, जो सिलेबस में करिकुलम में जो व्यवस्थाएं हों उनमें जो एक्टिविटी हैं तो वो उनका बच्चे के हित में, बच्चे के संबंध में सकारात्मक प्रयोग किया जाना चाहिए, ना कि उसे इस माध्यम से डरा कर धमका कर कि इसमें इतना इतना सिलेबस है और तुम लोग पढ़ोगे नहीं, ध्यान नहीं दोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत नुकसान होगा, फेल कर दिए जाओगे, तुम्हें नंबर कम देंगे। इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और सकारात्मक व्यवहार की प्रशंसा, जब भी बच्चा कोई सकारात्मक व्यवहार करे या अच्छा कार्य करे, कोई क्रिएटिव वर्क करे, तो हमें बच्चे को प्रशंसित करना चाहिए कि बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया है आपने और आगे भी करते रहना। तो कहीं भी किसी स्किल में खास दिखे तब भी आप ये कह सकते हैं कि आपका कार्य प्रशंसनीय है और इसे करना चाहिए। दूसरे के व्यवहार को अपनाने का कौशल सिखाना, ये एक महत्वपूर्ण अंतिम बिंदु है कि दूसरे के व्यवहार को अपनाना। ये कौन से व्यवहार को अपनाना? शायद ही कोई अपनी लाइफ में ऐसा हो जिसने किसी न किसी को अपना रोल मॉडल ना माना हो, अपना आदर्श ना माना हो, और हम लाइफ में किसी दूसरे से प्रभावित हुए बिना भी नहीं रह सकते। तो ऐसी स्थिति में जो अच्छे व्यवहार हैं, जो सकारात्मक व्यवहार हैं, जो अनुकरणीय व्यवहार है, जिनको अपनाया जा सकता है, जिनकी कॉपी की जा सकती है, हमें उन व्यवहारों को अपनाना, उन स्किल्स को अपनाने के लिए विद्यार्थी को, बच्चे को प्रेरित करना चाहिए। और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भी कुछ इस तरह दिखें, अध्यापक भी कुछ इस तरह दिखे कि वह बच्चों के लिए अनुकरणीय हो, बच्चों के लिए देखने लायक हो, बच्चों के लिए अपनाने लायक हो, बच्चों से तात्पर्य अपने विद्यार्थी के लिए। तो ये कोशिश करनी चाहिए अध्यापक को। और जो भी बात अध्यापक कहे, जो भी बात अनुकरण करने के लिए कहे, जो भी बात अपनाने के लिए कहे, उसमें ये कोशिश होनी चाहिए पहले वह अध्यापक भी स्वयं उस बात का पालन करे। इस तरह से आज हमारी यह छठी यूनिट कंप्लीट होती है। इससे आगे हम नई और 7वीं यूनिट हिंसा, वायलेंस पर बात करेंगे। और कोई बात हो तो आप बताइएगा, फ़ोन कीजिएगा। थैंक यू।